नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव है, उनकी जो साढ़े साती है। सर्वाधिक चर्चित मुद्दा रहता है कि इस राशि, इस पे साढ़े साती का पहला चरण स्टार्ट हो गया है, इस पे दूसरा चरण या फिर इस पे तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है। आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं या फिर आपकी स्थिति हैं वो सारी की सारी गड़बड़ होने वाली है। तो पूरा का पूरा अपन शनि की जो साढ़े साती है उसको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। और शनि के साढ़े साती है किन किन को नेगेटिव रिजल्ट्स देती है या फिर किन किन को पॉजिटिव रिजल्ट देती है, किन को ये राजा से रंग बना देती है और किन को रंग से राजा बना देती है। शनिदेव के बारे में जो भी साढ़े साती के बारे में जो भी भ्रांतियां फैल रखी है उन सब के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली अपन देखेंगे और समझेंगे कि शनिदेव है कब किसी व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं और कब व्यक्ति को राजा से रंग बना देते हैं या फिर उसकी आर्थिक स्थितियां पूरी गड़बड़ हो जाती है, हर तरीके से उसको निराशा मिलती है। ओवरऑल जो शनि की साढ़े साती है, सबसे पहले तो ये बता देता हूं मैं आपको कि शनिदेव है किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट्स देना नहीं चाहते हैं। शनिदेव है भाई, उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट्स देने हैं या फिर इसको बर्बाद करना है। वो कर्म के देवता है, भगवान शिव है। उन्होंने न्यायाधीश की उनको उपाधि दे रखी है या फिर जो न्याय का डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा शनिदेव के अंतर्गत आता है। व्यक्ति जैसे भी कर्म कर रहा है, जो भी अपन कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने को शनिदेव है वो रिजल्ट्स देते हैं। अगर अपने कर्म है वो अगर सकारात्मक है, अच्छे कर्म है, अपन ने किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं की है तो अपने को जो साढ़े साती है उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर अपन ने नेगेटिव एक्टिविटी की है या फिर कुछ वो बोलते हैं ना कि नियम कानून कायदों से हटकर कुछ भी किया है, गलत किया है, तो फिर अपने को नेगेटिव रिजल्ट्स है वो मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि शनि की जो साढ़े साती है वो बनती कैसे हैं या फिर कैसे साढ़े साती है वो प्रारंभ होती है। सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अपन पता है अपने को कि एक चार्ट है जो अपन देखते हैं और उससे ही अपने पता लगता है कि अपने पे साढ़े साती है, उसका पहला चरण या दूसरा चरण है वो स्टार्ट हो गया है। इस तरह का चार्ट है, अपन देखते हैं और इसके अंदर 12 भाव है। ये अपने को पहले से पता है कि यहाँ से 1 नंबर भाव स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 2 3 4 ऐसे कर ये 12 भाव या फिर 12 घर 12 हाउस अपन इनको बोलते हैं। अब शनि की साढ़े साती है कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन कैसे माने कि अपने के शनि की साढ़े साती है वो प्रारंभ हो चुकी है या फिर पहला दूसरा तीसरा चरण कौन सा चरण चल रहा है। आपका चंद्रमा पर्टिकुलर जिस राशि के अंदर है, जैसे आपका चंद्रमा है, सपोज करिए कि वो यहाँ पर विराजमान है, चंद्रमा है आपका यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर जो राशि आ रही है वो आ रही है आपके 11 नंबर राशि। 11 नंबर राशि है, इसका मतलब राशि कौन सी हो जाएगी आपके कुंभ राशि हो जाएगी। अब 11 नंबर है, कुंभ राशि अपने को पता है। इससे पहले वाली है 10 नंबर राशि, यह कौन सी है आपके मकर है। आगे की बात करें अपन 12 नंबर, तो यह राशि हो जाएगी आपके मीन राशि। ठीक है, यहां पर बात करें अपन तो यहां पर आएगी आपके 9 नंबर मतलब धनु राशि। अब शनिदेव है, अपने को पता है कि 28 अप्रैल को शनिदेव है वो मकर राशि को छोड़कर कौन सी राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपके कुंभ राशि है, मतलब 11 नंबर जो राशि है उसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस दिन अपने को आगे वक्री होंगे, वापिस थोड़ा उलटफेर होगा, लेकिन एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें सामान्य तरीके से समझा रहा हूं। भाई शनिदेव है पहले मकर राशि के अंदर थे, जब मकर में थे तब अपन ने मान लिया था कि कुंभ है उसको शनि साढ़े साती का जो पहला चरण है, पहली जो ढैया है 2.5 साल की, वो स्टार्ट हो चुकी है। मतलब शनि देव है जहां पर उनकी जिस राशि के अंदर उनकी प्लेसमेंट होगी बाय डिफॉल्ट, जैसे शनि देव है उनकी प्लेसमेंट किस राशि के अंदर है, अभी जैसे मकर राशि है उसके अंदर शनि देव है उनकी प्लेसमेंट है। तो मकर राशि, इसको तो कौन सा चरण चल रहा है, आपके दूसरा चरण है वो मकर राशि को चल रहा है। अगर शनिदेव है मकर राशि के अंदर है, जिस राशि के अंदर शनिदेव विराजमान होंगे तो वहां पर तो कौन सा चरण होगा, आपके दूसरा चरण। और उससे जस्ट आगे वाली जो राशि है जहां पर शनिदेव विराजमान है उससे जस्ट आगे वाली जो भी राशि आएगी पर्टिकुलर, वहां पर शनिदेव का पहला चरण है जो साढ़े साती का वो प्रारंभ हो जाएगा। और शनिदेव जहां पर विराजमान है उससे जो पीछे वाला भाव है, पीछे वाला जो घर है, उसके अंदर जो भी राशि होगी उसके आपके तीसरा चरण है वो जो अंतिम चरण है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने को यह समझना है कि शनि के साढ़े साती है वो कैसे स्टार्ट होती है।
पर्टिकुलर शनिदेव है जिस राशि के अंदर विराजमान है। जैसे शनिदेव है आपके, सपोज करिए कि जैसे कुंभ राशि की बात कर लेते हैं अपन। जैसे शनिदेव है कुंभ राशि के अंदर विराजमान है, तो कुंभ से जो आगे वाली राशि है वो हो जाएगी अपने मीन राशि। तो मीन राशि मतलब जो आगे वाला जो घर है उसके अंदर शनिदेव की पहली 7.5 का जो पहला चरण है, पहली जो ढैया है वो क्या हो जाएगी आपके स्टार्ट हो जाएगी। अब शनिदेव जहां पर विराजमान है, शनिदेव जैसे कुंभ राशि के अंदर विराजमान है, तो कुंभ राशि है उसको जो 7.5 का दूसरा चरण है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब कुंभ से जो पहले वाली राशि है जहां से शनिदेव ने अपनी राशि छोड़ी है, मतलब पहले वाली राशि हो जाएगी आपके जैसे मकर राशि है, मकर राशि है उसके तीसरा चरण है वो प्रारंभ हो जाएगा। मतलब शनिदेव की जहां पर प्लेसमेंट होगी उससे आगे वाला जो भाव है उसके अंदर पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर शनिदेव विराजमान है वहां पर दूसरा चरण है वो 7.5 का स्टार्ट हो जाएगा। और जो पीछे वाला भाव है जिसको छोड़कर आगे वाले घर के अंदर आए हैं शनिदेव, उसके अंदर आपके 7.5 है उसका तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। जैसे शनिदेव है अभी किस राशि के अंदर आने वाले हैं, आपके कुंभ राशि के अंदर आने वाले हैं। अभी वर्तमान की गोचर की बात करें अपन 28 अप्रैल के बाद की, तो शनिदेव है कुंभ राशि के अंदर आने वाले हैं। तो कुंभ राशि इसके तो कौन सा चरण स्टार्ट हो जाएगा, आपके दूसरा चरण है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब शनिदेव जहां पर बैठे हैं उससे जस्ट आगे वाला जो भाव है राशि है, कौन सी राशि है आपकी मीन राशि है, तो इसमें पहला चरण है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब शनिदेव ने जो पर्टिकुलर राशि छोड़ी है वो कौन सी राशि है आपकी मकर राशि, तो मकर राशि है इसके अंदर जो अंतिम चरण है तीसरा चरण 7.5 का वो आपके स्टार्ट हो जाएगा। तो शनिदेव जहां पर विराजमान है उस राशि के अंदर जहां पर विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं, एक्टिवेशन दे रहे हैं, तो वो जो राशि है उसमें तो दूसरा चरण होगा। और जिस राशि के अंदर 2.5 साल के बाद में प्रवेश करेंगे, मतलब जो आगे वाली राशि है उसके अंदर पहला चरण स्टार्ट होगा, और जो पीछे छोड़कर आए हैं उसके अंदर आपके तीसरा चरण स्टार्ट होगा। मतलब 3 राशियों के साथ में एक्टिवेशन रखते हैं शनिदेव। तो ये तो अपन ने समझ लिया कि शनिदेव है उनके 7.5 है, वो कैसे अपन समझ सकते हैं कि अपने लागू हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर किन के स्टार्ट हो गई है। अब आगे देखते हैं अपन कि शनि की जो 7.5 के जो 3 चरण है वो अपने को कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। ये जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मान रहे हैं अपन इसको, और ये क्या है आपके पहला चरण है। शनि 7.5 का जो पहला चरण है वो कहां पर इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट करेगा व्यक्ति के माइंड के ऊपर। ठीक है, शनि 7.5 का तो दूसरा चरण है वो आपके इफेक्ट करेगा आपके पेट के ऊपर। ठीक है, और शनि 7.5 का जो तीसरा चरण है वो इफेक्ट करेगा आपके पैर के ऊपर। कैसे इफेक्ट करेगा ये तो अपन आगे देखेंगे, लेकिन शनि 7.5 का जो 3 चरण है वो कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला चरण किसी राशि पे स्टार्ट हो गया है तो वो पूरा का पूरा माइंड को इफेक्ट करेगा। आपकी माइंड है उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स है वो आना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आपके अपन ऐसे देख सकते हैं कि आपकी पूरी जो बुद्धि है उसकी परीक्षा होने वाली है, आपका माइंड टेस्ट करने वाले हैं शनिदेव। कौन से चरण के अंदर, पहले चरण के अंदर। माइंड की टेस्ट कैसे करेंगे माइंड टेस्ट, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो वो काम नहीं हो पा रहा है, या फिर उस काम है उस पर आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, तो ये पहले चरण के आपके लक्षण है या फिर ऐसे प्रभावित करते हैं। आप कुछ और बनना चाह रहे हो और आप किसी अलग डायरेक्शन के अंदर जाए जा रहे हो, वो कैसे भी जाके आप कुछ और बनना चाह रहे हो, किसी और कार्य के अंदर एफर्ट्स डालना चाह रहे हो, लेकिन आप किसी और काम के अंदर एफर्ट्स डाले जा रहे हो, तो ये क्या है आपके पूरा का पूरा माइंड है, बुद्धि है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है शनिदेव के द्वारा। कौन से चरण के अंदर, पहले चरण के अंदर। तो जो पहला चरण है वो पूरा का पूरा आपकी जो माइंड है उससे खेलेगा। मतलब शनिदेव है पूरा का पूरा आपका माइंड टेस्ट है, वो करेंगे कि व्यक्ति है उसमें सोचने की समझने की क्षमताएं कितनी है, कितनी उसमें सहन शक्ति है, कितनी उसमें चीजों को लेकर कितनी उसके अंदर समझ है, और कितनी बारीकी से वो चीजों को हल कर सकता है। तो पूरा का पूरा जो माइंड टेस्ट है वो कौन से चरण के होता है, आपके पहले चरण के अंदर। तो व्यक्ति है कितना सहनशील है, कितना उसमें संयम है। तो ये जो संयम की परीक्षा है, ओवरऑल संयम है, ये तो तीनों चरण के अंदर ही है। शनिदेव है आपके पूरे के पूरे संयम है,
7.5 साल तक आपके संयम है उसकी परीक्षा होती है। लेकिन जो पहला चरण है उसमें क्या देखा जाता है कि आपका जो माइंड है, माइंड को लेकर आप कितने प्रिपेयर है और आपको माइंड है कैसे वर्क करता है, आपके माइंड की जो पूरी परीक्षा होती है वो कौन सा चरण है, आपके पहला चरण। अब जैसे दूसरा चरण है इसका जो भार है वो माना जाता है व्यक्ति के पेट के ऊपर। पेट का मतलब अपन जो भी खाते पीते हैं, खाने पीने के लिए अपने क्या करना होगा, मतलब पैसे कमाने होंगे। तो आर्थिक रूप से जो भी धन हानि होती है, आर्थिक रूप से, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे, या फिर जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, पैसे कमाने, मतलब पेट की बात हो रही है, मतलब पैसे कमाने की बात हो रही है, पैसे कमाने को लेकर आपको बड़े लॉस लग जाएं, आर्थिक धनहानि हो जाए, ये कौन सा चरण होगा, आपके शनिदेव का जो दूसरा चरण है उसके अंदर आपके ये सारी चीजें होगी। आपको जो आर्थिक रूप से तंगी आ जाएगी, आपको बड़े धनहानि हो जाएंगे, उसके अंदर आप सहमित होकर आपकी जो जीवन शैली है उसको कैसे चलाते हैं, ये सारी की सारी जो टेस्टिंग होती है वो होती है आपके दूसरे चरण के अंदर। कि आपको बिजनेस के अंदर लॉस लग गया, आपकी आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ हो गई, या फिर आपकी जो पार्टनरशिप है वो गड़बड़ हो गई, या फिर बिजनेस है पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया, बिजनेस पूरा चौपट हो गया। तो ये जो भी एक्टिविटी होती है वो कौन से चरण के अंदर, दूसरे चरण के अंदर होती है। उसके बाद में जो तीसरा चरण है वो किस पे, आपके पैर पे। पैर अपन किस पे टेकते हैं, जमीन पे। जमीन कहां पर, अपने घर की। तो घर का माहौल जब पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तीसरे चरण के अंदर क्या होता है, व्यक्ति है उसके घर का जो माहौल है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपके गड़बड़ हो जाएगा। घर के अंदर है लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, घर का माहौल है पूरा पूरी की पूरी जो तनाव की स्थिति है, अपन बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लड़ाई झगड़े हैं वो सारे के घर के अंदर स्थितियां हैं वो पैदा हो जाएगी। कौन से चरण के अंदर, तीसरा चरण है उसके अंदर। तो तीसरा चरण है उसमें घर की हालात है वो गड़बड़ हो जाएंगे पूरे के पूरे। पैर है, तो पैर है उसके अंदर आपके स्वास्थ्य रिलेटेड आपकी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है। किसके, कौन से चरण के अंदर, तीसरे चरण के अंदर। या फिर आपके जो वाहन है उनका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर वाहन से रिलेटेड आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत आ जाए, तो ये कौन से चरण के अंदर होता है, आपके तीसरे चरण के अंदर। तो शनि की जो 7.5 की जो दशा है उसके अंदर 3 तरह से वो अपने को इफेक्ट करते हैं। पहली जो ढैया है उसके अंदर पूरा का पूरा माइंड से खेलते हैं। अब ये भी हो सकता है कि शनिदेव पॉजिटिव है तो आपका जो माइंड है वो क्या हो जाए, विकसित हो जाए, आप अपने माइंड का सही से यूटिलाइज करना सीख जाओ, आप अपने माइंड का है अच्छे से यूज करना सीख जाओ। दूसरा चरण है वो है पूरा का पूरा इफेक्ट करता है बिजनेस को, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको इफेक्ट करता है। अगर नेगेटिव होगा तो आपको बिजनेस के अंदर लॉस है वो देखने को मिलेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो सर्वाधिक अपन बोल सकते हैं कि जो आय होने वाली है वो कौन किस में होगी, आपके शनि 7.5 का जो दूसरा चरण है उसके अंदर होगी। अब जैसे तीसरा चरण है उसके अंदर आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, घर का माहौल है वो गड़बड़ हो सकता है, या फिर जो आपके वाहन है वो आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत है दे सकते हैं। लेकिन कब दिक्कत नहीं देंगे, अगर शनि आपकी योग कारक है तो उसी समय के अंदर आप वाहन है उनका सुख प्राप्त करोगे, नए वाहन परचेज करोगे, आप उसी समय के अंदर नया घर है वो आप परचेज कर सकते हो, बना सकते हो, या फिर वाहन से लेकर रिलेटेड, घर से रिलेटेड सारे सुख है आपको मिल सकते हैं। तो शनि की जो 7.5 है इस तरह से अपने को इफेक्ट करती है, लेकिन किन को पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है और किन को नेगेटिव रिजल्ट्स देती है ये देखते हैं अब अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने को या फिर कोई भी व्यक्ति है उसको कब शनि की 7.5 है वो नेगेटिव रिजल्ट देगी या फिर उसको पॉजिटिव रिजल्ट है वो देगी। अगर बात करें अपन किसकी, कि रिजल्ट्स है अपने को कैसे मिलने वाले हैं, किसके अंदर, शनि की जो 7.5 है उसके अंदर अपने को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं या फिर नेगेटिव मिलने वाले हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी है उनको जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना पूरा हुआ है वो किसके अंदर हुआ, आपके शनि की जो 7.5 है उसी कार्यकाल के अंदर उनको प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, तो उनके लिए तो बड़ी योग कारक थी ये। तो अपने को जो रिजल्ट्स है वो कैसे डिफाइन अपन करेंगे कि अपने को शनि की जो 7.5 है वो अपने को पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली है या फिर अपने को नेगेटिव रिजल्ट्स है वो देने वाली है। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि आपका जो चार्ट है उसके अंदर शनिदेव है वो आपके योग कारक है या फिर नहीं है। योग कारक का मतलब क्या है, सीधा सीधा समझा देता हूं मैं आपको कि शनिदेव है आपके चार्ट के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं या फिर मार्केश है या फिर त्रिक भाव के स्वामी नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि किन किन लग्न को शनिदेव है अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
शुक्र से रिलेटेड जो भी लग्न है, शुक्र से रिलेटेड कौन से हो जाएंगे आपके, वृषभ हो जाएगा आपके, और तुला हो जाएगा। बुध से रिलेटेड जो भी लग्न है मतलब कन्या और आपके मिथुन। उसके बाद में शनि से रिलेटेड जो भी लग्न है मतलब मकर और आपके कुंभ लग्न। तो ये जो लग्न है किससे रिलेटेड, आपके शुक्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड और शनि से रिलेटेड। इन लग्न के अंदर हमेशा शनिदेव है वो आपको सकारात्मक रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। अब बाकी जो लग्न है ये तो हो गया योग कारक, इसका मतलब इनको जो रिजल्ट्स आने हैं वो कैसे आने हैं, आपके पॉजिटिव है वो रिजल्ट्स आने हैं। अगर बात करें अपन नेगेटिव की कि किन किन को शनिदेव है वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स किन को देंगे। अगर आपका चार्ट है कौन से लग्न से रिलेटेड हो, मतलब गुरु से, मतलब आपका चार्ट है किसका हो, या तो धनु लग्न या फिर आपका मीन लग्न है हो जाए। अगर आपका चार्ट है मंगल से रिलेटेड हो, मंगल का मतलब आपकी जो लग्न है वो क्या हो, आपके मेष लग्न हो या फिर आपके वृश्चिक लग्न हो, या फिर आपका जो चार्ट है किससे रिलेटेड हो, सूर्य से, मतलब आपका सिंह लग्न हो, या फिर आपका जो चार्ट है वो संबंधित हो करक से, मतलब चंद्रमा से करक लग्न हो या फिर चंद्रमा से रिलेटेड हो, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे अपने को रिजल्ट किन किन को योग कारक रिजल्ट्स है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट शनि की 7.5 देती है। अगर आपका वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, कन्या लग्न है, मिथुन लग्न है, मकर लग्न है या फिर कुंभ लग्न का आपका चार्ट है, तो पूरी मैक्सिमम संभावनाएं होती है कि आपको शनिदेव है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे। लेकिन अगर आपका लग्न है वो क्या है, धनु लग्न के जातक हो, मीन लग्न है, मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है या फिर सिंह लग्न है या फिर कर्क लग्न है, फिर संभावनाएं बनती है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। लेकिन इन पे भी अपन निचोड़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि शनिदेव है उनका काम है कि आपने कैसे कर्म किए। अपन लग्न है उससे तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि योग कारक है या फिर नहीं है, लेकिन शनिदेव की जो एक्टिविटी है उनकी एक्टिविटी है कि अगर आपने जो भी कर्म है वो अच्छे किए हैं तो आपको रिजल्ट्स है वो अच्छे आएंगे, चाहे कोई सा ही लग्न हो। और अगर आपने जो भी क्रम है वो नेगेटिव किए हैं तो आपको रिजल्ट्स है वो नेगेटिव आएंगे। लग्न है इनसे अपन थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि इनको थोड़े पॉजिटिव ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी शनिदेव है वो आपको अगर आपने सदकर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो वो 7.5 के अंदर आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स है वो देकर जाते हैं। आपकी जो भी आपको एक ऐसी स्थिति के अंदर लेकर चले जाते हैं जहां की आपने कल्पना नहीं की हो, या फिर आपको इतनी नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग मिलती है जितना आपने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि शनिदेव है उनका देने का काम है, उनके वो नहीं है कि मुझे इनको नेगेटिव देना है या फिर इनको पॉजिटिव देना है। उनका काम है कि इस व्यक्ति ने पर्टिकुलर जो भी काम किया है वो चाहे पॉजिटिव किया हो या फिर नेगेटिव किया हो, उसके हिसाब से मुझे इसको रिजल्ट्स है वो देने हैं। अगर पॉजिटिव दिए काम किए हैं तो इसको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देने, अगर नेगेटिव किए हैं तो इसको फिर नेगेटिव देने हैं, इसको सजा देनी है। इसका पूरा जो कर्म रहे हैं उनका पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन अपने को करना है। ये शनिदेव है वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि शनिदेव है वो योग कारक है या फिर नहीं है। उसके बाद में अगली जो स्थिति देखेंगे अपन, सबसे पहले देख लिया अपन ने कि शनिदेव है वो आपके चार्ट के अंदर योग कारक, यानी कि आप कौन से लग्न है उससे आपका लिंक है। उसके बाद में देखते हैं शनिदेव है उनका बलाबल क्या है। आपके चार्ट के अंदर शनिदेव है उनका बलाबल, यानी कि शनिदेव है आपके 0-1 डिग्री 29-30 डिग्री मर्त अवस्था के नहीं है, या फिर 26 के बाद में बात करें अपन 26, 27, 28, 30 से लेकर मतलब वृद्ध अवस्था के नहीं है, या फिर 0 से लेकर 6 तक बाल्य अवस्था है उसके नहीं है। तो शनिदेव है उनके अंदर एनर्जी है वो कितनी है, बल है वो कितना है, वह पूरा का पूरा इफेक्ट करेगा आपको रिजल्ट्स देने के अंदर। अगर वो 12 से 18 डिग्री के बीच में उनकी है बल है तो फिर वो आपको पूरा रिजल्ट्स देंगे। अगर वो मर्त अवस्था के अंदर है, वृद्ध अवस्था के अंदर या बाल्य अवस्था के अंदर है तो फिर वो उतने रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे जितने उनको देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने ये देख लिया कि शनिदेव है वो आपके योग कारक है या फिर नहीं है। उसके बाद में देख लिया कि शनिदेव है उनका बलाबल कैसा है। उसके बाद में देखते हैं कि आपका जो जन्म का पाया है, जन्म का चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की प्लेसमेंट के हिसाब से अपन जो पाया देखते हैं कि आपका पाया कैसा है या फिर पाया है किसका है आपका। अगर आपका पाया है वो हो अगर लोहे का,
लोहे का पाया हो या फिर आपका पाया हो सोने का। अगर आपका पाया है लोहे का या फिर सोने का हो तो फिर संभावना हो जाती है कि आपको रिजल्ट्स है वो कैसे मिलने हैं, आपको नेगेटिव है वो रिजल्ट्स मिलने हैं। अगर आपका पाया है वो है आपके चांदी का या फिर तांबे का, अगर ये आपके पाए हैं जन्म के समय चंद्रमा की प्लेसमेंट के हिसाब से जो देखते हैं अपन, तो फिर आपको रिजल्ट्स है वो कैसे मिलने हैं, आपको पॉजिटिव है वो आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। उसके बाद में देखते हैं कि शनि है वो आपके उच्च या नीच के तो नहीं है। शनि है उच्च के किस में होते हैं, आपके तुला राशि के अंदर, और नीच के है वो किस में होते हैं, आपके उच्च के तो है आपके तुला राशि के अंदर, और जो नीच के हैं वो होते हैं आपके मेष राशि के अंदर। तो शनिदेव है अगर आपके उच्च के हैं तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने हैं, अगर शनिदेव है आपके अगर नीच के हैं तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आने हैं। उसके बाद में देखते हैं कि शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है वो अपने चार्ट के अंदर क्या है, शनिदेव कहां पर विराजमान है। अगर वो त्रिक भाव के अंदर मतलब 6, 8, 12 ये जो त्रिक भाव है उनके अंदर बैठे हैं तो फिर अपने पूरी संभावनाएं हो जाती है कि अपने को है शनिदेव 7.5 के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। भाई रिजल्ट्स है अपन कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे शनिदेव है वो अपने योग कारक है या नहीं है, मतलब शनिदेव है कौन से अपना जो लग्न है उसके हिसाब से योग कारक है या फिर नहीं है। उसके बाद में देखेंगे शनिदेव है उनकी बलाबल स्थिति क्या है, यानी कि शनिदेव है उनके स्वयं के अंदर अपने चार्ट के हिसाब से पावर है या फिर नहीं है। उसके बाद में देखेंगे शनिदेव है उनके हिसाब से अपना जो जन्म का पाया है जो चंद्रमा की प्लेसमेंट के हिसाब से अपन देखते हैं वो पाया अगर लोहे का या फिर सोने का है तो फिर संभावनाएं हो जाती है कि अपने को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर अपना जो पाया है वो चांदी तांबे का होता है तो संभावनाएं होती है कि अपने को पॉजिटिव रिजल्ट्स वो आने हैं। उसके बाद में देखते हैं शनिदेव है मतलब उच्च की राशि में प्लेसमेंट है उनकी, उच्च की राशि में बैठे हैं तुला राशि के अंदर तो फिर अपने को पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावनाएं होती है। नीच की राशि है जैसे मेष राशि है उसके अंदर बैठे हैं तो अपने को नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावनाएं होती है। उसके बाद में शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है अगर त्रिक भाव में 6, 8, 12 जो घर है अपने चार्ट का उसके अंदर बैठे हैं तो संभावनाएं होती है कि अपने को जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो मिले। बाकी ओवरऑल जो मैं बात करूं शनि के 7.5 की या फिर जो मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो शनि जो 7.5 है वो व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। और सबसे अगर बात करें कि व्यक्ति के जीवन में सबसे अगर पॉजिटिव टाइम कौन सा है, अगर अपन बात करें कि कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन के अंदर सबसे पॉजिटिव टाइम कौन सा है, कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन के अंदर सबसे अगर पॉजिटिव टाइम कौन सा है तो वो टाइम होगा आपके शनि की 7.5 का, क्योंकि जो शनि की 7.5 है वो व्यक्ति के पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। शनि की जो 7.5 है वो व्यक्ति के पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि शनि की 7.5 है ये आपको पूरा का पूरा फिल्टर करती है। फिल्टर का मतलब है जो भी आपके कांटेक्ट में स्वार्थी है, स्वार्थी लोग जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी जो व्यक्ति है जो आपके स्वार्थ के कारण आपसे संपर्क में, आपके टच में है, तो उन सब से दूर करने का जो काम है वो किसका, आपके शनि की जो 7.5 है उसका है। आपके अंदर क्या क्या कमियां है, आपकी जो भी वीक पॉइंट है उसके अंदर आप जो सुधार करोगे वो टाइम भी कौन सा है, शनि की 7.5 का टाइम है। या फिर आप आध्यात्मिकता के तरफ जुड़ जाओगे, आध्यात्मिक हो जाओगे, वो टाइम कौन सा है, शनि की 7.5 का। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है या फिर चल रही है तो वो उस व्यक्ति के लिए उसका गोल्डन टाइम है, क्योंकि वो उसके लिए उसके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। उस टाइम के अंदर व्यक्ति को चलेगा कि अपने को किस व्यक्ति से बनाकर रखनी है, किस से नहीं रखनी है, या फिर अपने जो भी रिलेशन है, अपने सगे संबंधी है, अपने जो भी घर के हैं, उनमें से कौन अपने लिए काम का है, कौन काम का नहीं है, या फिर अपने जो भी वीक पॉइंट है, अपनी जो कमजोरियां हैं जिन पर अपने को काम करना है तो वो आप काम करने लग जाओगे, या फिर आपके जो रिलेटिव है, जो स्वार्थ है, उनसे आप साइड में हो जाओगे। और ओवरऑल जो दुनियादारी की जो समझ है, या फिर जो अपन स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर अब करते हैं, अपन शनि की जो 7.5 है उसके अंदर करते हैं। अब शनि की 7.5 है उसका आपको पता चल गया कि भाई शनि की 7.5 है ये अपने चल रही है और अपने को क्या दे रही है, नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूंगी शनि की 7.5 तब तक आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देती रहेगी, तब तक आप जब तक आपने
आपका जो नेटल चार्ट है, आपकी जो लग्न कुंडली है, उसके अंदर शनिदेव ने आपको जो ड्यूटीज दे रखी है, जब तब तक वो आप पूरी नहीं करते हो, या फिर जो ड्यूटी या फिर जो आपको काम मिल रखे हैं शनिदेव की तरफ से, उन कामों का जो आप निर्वहन है अच्छे से नहीं करते हो, तब तक आपको शनिदेव है नेगेटिव रिजल्ट से देते रहेंगे। अब अपन देखते हैं कि शनिदेव है उनका कैसे पता करें कि अपने को क्या क्या ड्यूटी मिल रखी है। जैसे शनिदेव है आपके पहले घर के अंदर बैठे हैं, आपके लिए जो लग्न कुंडली है, नेटल चार्ट है, उसके अंदर शनिदेव है पहले घर के अंदर बैठे हैं, तो आपको जो ड्यूटी मिल रही है वो क्या मिली है कि आप स्वयं का ध्यान रखें, आपकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखें, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसका आप ध्यान नहीं रखते हो, फिर आप शनिदेव है उनको कितना ही तेल चढ़ाओ, चाहे कितने ही आप पीपल वृक्ष है उसके नीचे दीपक करो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर शनिदेव है दूसरे घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, तो अगर आपको वाणी पर नियंत्रण नहीं है, आपको ड्यूटी मिली है वाणी से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड, अगर घर वालों से टर्म्स अच्छे नहीं है आपके, वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं है, या फिर खान पान है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप नशे वगैरह कर रहे हो, गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हो, तो फिर आपको शनिदेव के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने हैं। अगर आपकी शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है आपके तीसरे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर अगर आपकी प्लेसमेंट है, आप तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, जो भी नए लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो उनसे रिलेशन है आपको अच्छे रखने होंगे, या फिर छोटे भाई है उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने होंगे। अगर ये नहीं करते हो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आने हैं। चौथे घर के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट है, तो आपको अपने माता जी से, अपने मम्मी जी से रिलेशन है वो अच्छे रखने हैं, या फिर अब वर्तमान में जिस घर में रहते हैं उसके जो भी फैमिली मेंबर है उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। पांचवें घर के अंदर शनिदेव की प्लेसमेंट है, तो आपको अपने संतान से रिलेशन अच्छे रखने, उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका ईमानदारी से निर्वहन करना है, किसी न किसी तरह की लर्निंग है, क्रिएटिविटी आप करते रहें। अगर शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है अगर छठे घर के अंदर, तो किसी भी तरह के आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें, किस पर, ब्याज पर, ये आप एक्टिविटी आपको ये करनी है। आपकी हेल्थ है उसका आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह से आपको जुड़कर रहना है। अगर सातवें घर के अंदर प्लेसमेंट है तो आपको वैवाहिक जीवन है उस पर ध्यान देना है, आपकी जो हस्बैंड वाइफ जो भी आपके पार्टनर है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनसे रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं। अगर शनिदेव है आठवें घर के अंदर प्लेसमेंट है, तो आपके जो भी ससुराल वाले हैं उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, और किसी न किसी तरह का डोनेशन वगैरह आपको देते रहना है। अगर नौवें घर के अंदर प्लेसमेंट है, तो आपको अपने धर्म को लेकर सजग रहना है, धर्म को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी है, अपने गुरु का, अपने पिता का आपको सम्मान करना है। अगर 10वें घर के अंदर शनिदेव है, तो आप जहां पर भी काम कर रहे हो अपने काम को ईमानदारी से करना है, काम के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर शनिदेव है आपके 11वें घर के अंदर है, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी सोसाइटी से, अपने बड़े भाई से रिलेशन अच्छे रखने हैं। अगर 12वें घर के अंदर शनिदेव है, तो आपको किसी न किसी तरह का मेडिटेशन करना है, या फिर आपको डोनेशन देते रहना है। ये सारी की सारी स्थितियां कब है, जब शनिदेव है आपके लग्न कुंडली के अंदर जिस भाव के अंदर बैठे हैं, उस भाव से रिलेटेड अपने को जो भी जिम्मेदारियां, ड्यूटी मिल रही है, अगर उनका निर्वहन अपन अच्छे से नहीं करते हैं, तो फिर अपने को शनिदेव है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो शनि की 7.5 है, इसमें कुछ चीजें अपन ने देख ली है, कुछ चीजें अपन जो अगला एपिसोड होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे, जो शनि का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, और उसके हिसाब से जो जो राशियां एक्टिवेट हो रही है, जिन राशियों पर पहला चरण चल रहा है उनको क्या रिजल्ट्स आने हैं, दूसरा चरण चल रहा है उनको क्या रिजल्ट्स आने हैं, या फिर तीसरा चरण चल रहा है उनको क्या रिजल्ट्स आना है, और बचने के लिए अपने को क्या उपाय करने चाहिए, या फिर शनिदेव की जो दृष्टियां हैं उसके हिसाब से अपने को पर्टिकुलर है परमानेंटली क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए। धन्यवाद।